गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन। जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए, जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे से, उन लोग को पता होनी चाहिए कि प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट पे आप जाके देखिएगा, स्पेशल इंटीग्रेशन का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा वीडियो बनने वाला है, ठीक है। और आप लोग का जो है एग्जाम का बहुत कम समय है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का फ्यूचर का टेंशन होगा, ठीक है। देखिए साथियों, अभी हम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो स्पेशल इंटीग्रेशन में पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि 1 से लेके 9 तक, यानी 1 to 9 जो 1 से 9 तक फॉर्मूला होते हैं, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बता दिए हुए हैं। पहला वीडियो में आप चेक कर लीजिए, उसमें 1 से लेकर 9 तक बहुत अच्छे से फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर चुके हैं। कैसे कहाँ पे टर्म लगाना है, कैसे सजाना है, कैसे सेटिंग करना है, सबको हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल्स को भी हमने किया है। बेसिक एग्जाम्पल्स करने के बाद क्या किए हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे भी हम उतरे हुए हैं। कहने का मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप 7.4 जाके चेक कर लीजिए। उसमें जो है एनसीईआरटी का 7.4 में आप चेक कीजिएगा, तो 1 से 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे 10 से लेकर 25 तक, ठीक है। लेकिन 10 से 25 तक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात को हमको समझना पड़ेगा। जब तक बेसिक बात को नहीं समझ पाइएगा, तब तक सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा। यानी कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स सवाल सब दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा लेवल का सवाल सब है, ठीक है। जो भी है उसको हम देखेंगे, पहले हम बेसिक बात को देख लेते हैं। मेरे सामने एनसीईआरटी है, लाइए एनसीईआरटी पार्ट 2 दीजिए। दीजिए, इतना टाइम लगे ना। अरे एनसीईआरटी बुक दीजिए ना, हम निकाल लेते हैं। आप कितना टाइम लगा रहे हैं? देखिए, तो साथ ही देखिए, एनसीईआरटी मेरे सामने रहता है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं, एनसीईआरटी को रखते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 रखते हैं। फिलहाल हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद केसेस ना वगैरह भी पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे ऑफलाइन में जो है केसेस ना ही ज्यादा चलता है। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी का 7.4 में जाइएगा तो 1 to 9 हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे 10 से लेकर 25 तक, ठीक है। 10 से लेकर 25 तक करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक बातें को देख लेते हैं, क्योंकि हम बुक में क्वेश्चन जो है देखे हैं किस टाइप का दिया, उस पर हम बेसिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने की संभावना रहेगा, ठीक है। तो साथियों देखिए, जैसा कि 9 गो फॉर्मूला लिखे हैं, जो 9 गो फॉर्मूला पिछले प्रीवियस वीडियो में आप चेक कीजिएगा, उसमें हम एक फॉर्मूला लिखे हुए हैं। पहला फॉर्मूला हम ये लिखे हुए हैं, 1/a², फिर प्लस में क्या है साथियों, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, dx है। तो साथियों देखिए, इसका फॉर्मूला हम वहां पे लिखे हुए हैं, 1/a इंटू में हम क्या लिखे हुए हैं, टेन इनवर्स कितना लिखे हुए साथियों, एक्स बटे कितना ए, प्लस में कितना लिखे सी हुए, लिखे, ठीक है। क्या लिखे हुए हैं, सी लिखे हुए हैं साथियों, इतना आप ध्यान रखिए। साथियों आप इसको मर्ज करके देखिए, कहने का मतलब है इसमें दिमाग लगा के देखिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट पे स्क्वायर है और क्या है, वेरिएबल पे स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट पे स्क्वायर है, कांस्टेंट पे स्क्वायर है और वेरिएबल पे स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे देख लिया, 1/a इंटू में टेन इनवर्स x/a होता है। तो बताइए, अगर इस टाइप के हम सवाल की बात करें तो क्या आएगा, बताइए। इस टाइप के सवाल में यही ना आना चाहिए, 1/a मान लीजिए क्या है, 4 का स्क्वायर है, प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और जब इसको सेटिंग कीजिएगा तो यहाँ पे क्या कहेगा, 1/a², हेयर एज कितना 4 है साथियों, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, 1 बाय कितना 4 कह देंगे। इंटू में फिर यहाँ पे क्या कहेगा, टेन इनवर्स कितना कहेगा साथियों, एक्स बटे कितना 4, और प्लस में क्या कहेगा, सी कहेगा साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। तो देखिए, इस टाइप के फॉर्मेट पे, इस टाइप के फॉर्मूला पे सवाल तो आपको यही ना आना चाहिए, आएगा कि नहीं। लेकिन जो आप जैसे ही आप स्पेशल इंटीग्रेशन का 10 से यानी 9 से आगे बढ़ते हैं, जो 1 से लेकर 9 तक सवाल तब इसी पे दिया हुआ है, 9 का फॉर्मूला है उसी पे आपको मतलब दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर से जब आप बढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ विशेष बातें दिया हुआ है। सारी विशेष बात को हम यहाँ पे समझेंगे। तो विशेष बातें में एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ गया, देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ गया, 1/x² और प्लस में यहाँ पे क्या है, 4x प्लस में कितना 5 है। इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया। बहुत सारा इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। 7.4 का 10 नंबर से आगे देखिए, 1/x² प्लस में 4x प्लस में क्या है, 5 है। इसको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल पे स्क्वायर और कांस्टेंट पे स्क्वायर, दो ही मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उस पे स्क्वायर और कांस्टेंट पे स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x है, दो वेरिएबल है कि नहीं, यहाँ भी एक्स वेरिएबल है और यहाँ कितना 5 है। तो इसको कैसे भी सेटिंग करके इस फॉर्मेट पे लाइए, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर कह दीजिए, ठीक है। तो क्या कह देंगे, इसको चेंज करने के लिए देखिए, हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर। पहले सीखेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, और जैसे ही हम परफेक्ट स्क्वायर इस पे सेटिंग कर लेंगे, इसको तोड़ के हम इस पे ले आएंगे, उसके बाद से फॉर्मूला आसानी से लगा लेंगे। तो पहले आप परफेक्ट स्क्वायर सीखिए साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए, पहले हेडलाइन दीजिए परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है साथियों, हमने क्या हेडलाइन दे दिया साथियों, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में कुछ बेसिक बातें को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तब तक स्पेशल इंटीग्रेशन आपके हाथ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर में यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है, यहाँ पे कितना 6x है साथियों, और प्लस में यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे पहले यहाँ पे देखिए, लेकिन इसको बनाने से पहले कुछ बातें हम यहाँ पे बताएंगे जिसको आप लोग सीखिए। बताइए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की बात करें तो सबको आता है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2x, और कितना वाई प्लस में कितना होगा साथियों, प्लस में कितना होगा वाई स्क्वायर, इतना सभी को पता होनी चाहिए। और मान लीजिए कि हम यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का है साथियों, तो आपको पता होनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ना 2x इंटू में कितना y है, प्लस में कितना कर देंगे साथियों वाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप ये फॉर्मूला को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा x प्लस यहाँ पे y है, और मान के चलिए कि y के जगह पे हम 2 रख दे, यहाँ पे देखिए x प्लस ना 2 रख दे, और इसको हम स्क्वायर तोड़ेंगे साथियों, तो क्या आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस में कितना मिल जाएगा 2 इंटू एक्स, इंटू में क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा कि नहीं, y की जगह पे 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या कहेगा 2 का स्क्वायर कहेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए हमने क्या किया साथियों, इस बात को समझिए, हमने क्या किया कि जब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था तो इसको हम तोड़ दिए, क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया साथियों। तो बताइए कि अगर मान लीजिए सवाल में क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो क्या आप यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं, तो इसी को बताने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए हम कैसे बनाएंगे, आप घबराइए नहीं। फॉर्मूला को, दो फॉर्मूला को, यानी इस फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद से इस फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जो बेसिक बात है उसको तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है साथियों, देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव है बना हुआ, अच्छी बात है। उसके बाद से इसमें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट नहीं है, अच्छी बात है, तो डायरेक्ट दिया हुआ, इसको आसानी से बना लेंगे। लेकिन कभी भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, या नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव को बाहर कर लेंगे कॉमन लेके। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, तो साथ में यहाँ पे कह दीजिए एक्स स्क्वायर, देखिए आप कैसे बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स, इतना अपना मन से लिखेंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पे वाई क्या रखे कि 6x बन जाएगा साथियों, तो वाई आपको क्या रखना पड़ेगा, इंटू में कितना 3 रखना पड़ेगा, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे साथियों। इसमें कोई डाउट है नहीं है, क्यों यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए हैं, इसलिए किए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। कहिएगा सर यहाँ पे वाई क्या है 3 है, तो वाई की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बना कि नहीं आप बताइए, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलिए साथियों, तो बताइए इसमें एक्स्ट्रा काम क्या किए हैं, जो एक्स्ट्रा काम प्लस में करते हैं उसको माइनस में भी करना पड़ता है साथियों। तो बताइए यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किए, प्लस में एक्स्ट्रा काम क्या किए हैं, प्लस में 3 का स्क्वायर किए फॉर्मूला बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे माइनस में 3 का स्क्वायर देना पड़ेगा साथियों। चलिए 5 यहाँ पे बकाया है तो प्लस में यहाँ पे 5 दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, बताइए कि x प्लस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कहेंगे कि नहीं, ये तो फॉर्मूला बन गया। और इसको कैलकुलेशन जब आप अलग से करते हैं तो माइनस में 9 प्लस में कितना है वहां 5 है, तो माइनस में कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पे क्या कह देंगे 4 कह देंगे साथियों। ठीक है, अब चलिए इसको भी अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो x प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 3 का स्क्वायर तो होबे करेगा, माइनस में क्या कहेगा साथियों 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है नहीं है, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा। तरह तरह का पहले परफेक्ट स्क्वायर बताने दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्पेशल इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, हम आपसे वादा कर रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक मतलब देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और नहीं देखिएगा तो वो आपका इशू है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस में कितना है 4x है, प्लस में यहाँ पे क्या है 9 है, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिखना ही है, प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 2 इंटू एक्स कह देंगे। ठीक है साथियों, अब y क्या रखेंगे 4x बनेगा 2 रखना पड़ेगा, तो प्लस में 2 का स्क्वायर भी कहेंगे तब ना ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो प्लस में क्या किए 2 का स्क्वायर कर दिए साथियों। ठीक है, क्या है 2 का स्क्वायर है, प्लस में किए तो माइनस में भी तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या है 9 है बकाया दे दीजिए। ठीक है साथियों, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक का फॉर्मूला अगर आप चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस कितना 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा साथियों, x प्लस 2 है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब आप देखते हैं तो माइनस में 4 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, प्लस में कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना है प्लस में 5। इसको जब आप यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे तो साथियों इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस कितना 2 का कितना होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में कितना √5 का कितना स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है साथियों नहीं है, यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो गया, तो कांस्टेंट का भी स्क्वायर बन गया, वेरिएबल का भी स्क्वायर बन गया। इसको फॉर्मूला पे आप आसानी से मतलब सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा है। चलिए हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, जैसे थर्ड नंबर देख लीजिए,
थर्ड नंबर क्या है साथियों, जैसे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस में कितना मिल गया 4x है। चलिए थोड़ा सा और भी इसको, हाँ 4x ही रहने दीजिए, 4x है प्लस यहाँ पे क्या है 7 है साथियों। देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो कोई बात नहीं, देख के नहीं डरिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 × x, इतना अपना मन से, प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा, ठीक है साथियों। इंटू में यहाँ पे क्या रखे थे 2 रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और y यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यहाँ पे जब आप 2 वहां पे देख रहे हैं तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर कहिएगा तब ना ये फॉर्मूला बनेगा, है कि नहीं, खुद सोचिए। देखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस में किए हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस में कर दिए, प्लस में यहाँ पे क्या है साथियों 7 है, ठीक है साथियों। अब चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आप लिखिए x माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर कर दीजिए, इसमें कोई डाउट है नहीं है, प्लस में किए थे तो माइनस में भी कर दिए हैं, प्लस में 7 बकाया इसका हम दे चुके हैं। ये फॉर्मूला तो आप यहाँ पे लिख चुके हैं, लेकिन जो आगे वाला टर्म बचा हुआ है इसको उसको भी हमको देखना है, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, माइनस में 4 और प्लस में 7 कितना हो जाएगा, माइनस में 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में कितना 7, तो प्लस में कितना होगा 3, प्लस में कितना हो गया साथियों 3 हो गया। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए साथियों, और प्लस में क्या रहेगा √3 का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा है साथियों। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस में यहाँ पे क्या है 3x है, प्लस कितना 2 है साथियों। देखिए कुछ नहीं करेंगे साथियों, पहले तो यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इतना अपना मन से, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 × x, y क्या रखे कि 3x बन जाए, तो y आपको क्या रखना पड़ेगा 3y कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, खुद सोच के देख लीजिए। जैसे आप 3/2 रखे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x × 3 यानी 3x होगा कि नहीं बोलिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं 3/2 रखे हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, जब 3/2 कर दिए हैं इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा 3/2 का होल स्क्वायर कहना पड़ेगा, तब ना ये फॉर्मूला आप सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जब प्लस में किए हैं तो माइनस में भी आपको क्या करना पड़ेगा 3/2 का कितना होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में कितना है साथियों 2 है। चलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, x प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 3/2 का कितना होल स्क्वायर कहेंगे, और यहाँ पे देखिए इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस में 9/4 होगा, प्लस में कितना 2 होगा, ऐसे में यहाँ पे 8 हो जाएगा 8, और माइनस में 9, तो माइनस में 1/4 हो जाएगा साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, तो यहाँ पे कह दीजिए 1/ क्या कहेगा 4 कहेगा, माइनस में आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए, 4 दूना 8 और माइनस में 9, तो माइनस में 1/4, ठीक है साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। देखिए साथियों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 का कितना होल स्क्वायर माइनस कितना 1/2 का कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप परफेक्ट स्क्वायर अच्छे से सीखे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा मार लीजिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। तरह तरह का अभी परफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे, तब जाके बुक के एक्सरसाइज पाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पाएंगे, तब जाके आपका जो है ना तैयारी पूरी हो पाएगा 100%, इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग ए पेज को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए चौथा नंबर तक कर चुके हैं, पांचवा नंबर पे देखिए क्या है, पांचवा नंबर मान लीजिए कि आपको ऐसा मिल गया 2x² प्लस में कितना है 10x है, प्लस में कितना है 9 है साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे साथियों तो आपको यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 9/2 होगा साथियों। जबरदस्ती यहाँ से कॉमन लिए, इस बात को समझिए साथियों। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे 2 कह देंगे, और यहाँ पे क्या कह देंगे x² प्लस में कितना कर देंगे 2 × x कह देंगे, और y यहाँ पे क्या रख दे साथियों, तो आपको 5/2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कह देंगे प्लस में, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 5/2 का कितना होल स्क्वायर कहेंगे, तो माइनस में क्या कह देंगे 5/2 का कितना होल स्क्वायर कह देंगे साथियों। यहाँ पे होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस स्थान देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 9/2 कह देंगे, इसमें डाउट नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। देखिए साथियों हम यहाँ पे क्या कह देंगे 2 का 2 रहेगा, इसमें आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख लीजिए साथियों। तो यहाँ पे क्या कह देंगे x प्लस में कितना कह देंगे 5/2 का कितना कह देंगे होल स्क्वायर कहेंगे। अब इसको आप यहाँ पे सेटिंग कर लीजिए फॉर्मूला को, तो माइनस में कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 9/2 होगा। आप यहाँ पे काम कीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 का 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद कितना यहाँ पे माइनस कितना 25 हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिए 2 यहाँ पे कितना 18 हो जाएगा। बताइए 18 माइनस में कितना हो गया 7, और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ पे दिख गया माइनस में कितना 7, बटा में कितना 4 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहेंगे साथियों तो 2 तो बेचारा एज इट इज रहेगा, x प्लस क्या कहेगा साथियों 5/2 का कितना होल स्क्वायर कहिएगा, और माइनस कितना रूट कितना यहाँ पे 7/2 का होल स्क्वायर कहेगा साथियों, ठीक है। क्या राहुल समझ में आ रहा है? चलिए, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा से देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप बन गया। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 5 है माइनस 2x है,
माइनस कितना है एक्स स्क्वायर है साथियों, ठीक है। तो देखिए निगेटिव है, पहले क्या करेंगे माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2x होगा, माइनस कितना 5 होगा साथियों, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू एक्स, वाई क्या रखे कि यहाँ पे 2x बनेगा, 1 रखना पड़ेगा, तो फिर प्लस में क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर कहेंगे, और माइनस में भी कितना 1 का स्क्वायर, अपना मन से प्लस किए हैं तो माइनस भी करेंगे, प्लस क्यों किए हैं फॉर्मुला बनाने के लिए, ये फॉर्मुला बन गया, ठीक है साथियों। अब देखिए माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में इसका 5 बकाया है आप दे दीजिए, उसके बाद से यहाँ पे क्या कहेगा साथियों माइनस एज इट इज रहेगा, ई बन गया एक्स माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर बन गया साथियों, और यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस में 6 बन जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, माइनस में 6 हो गया। अभी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ई वाला निगेटिव बन जाएगा, ई वाला पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अच्छा इसको भी स्क्वायर करना चाहेंगे तो √6 का कितना स्क्वायर हो जाएगा साथियों, और माइनस में कितना हो जाएगा एक्स माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर हो गया। बताइए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं साथियों, आप हमें बताइए, बिल्कुल बन गया कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कांस्टेंट का स्क्वायर और वहां पे क्या है माइनस में वेरिएबल का स्क्वायर है, तो कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही होता है कि कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद से वेरिएबल का स्क्वायर कीजिए। तो साथ ही उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए हमने तरह तरह का यहाँ पे जो है एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर में देख चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, किस पे आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं साथियों, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन जो है, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी मेरे सामने है, एनसीईआरटी का हम लोग करेंगे, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 10 से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी सवाल आपके सामने आ रहा है सबको लपेट देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल हटाइए, क्वेश्चन नंबर सवाल कीजिए। देखिए अब यहाँ पे एनसीईआरटी कितना है 7.4 है, आप चेक कर लीजिए 7.4 का जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है साथियों। देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/√अंडर दे दिया है, यहाँ पे कोई बात नहीं, रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए साथियों एक्स स्क्वायर है, प्लस में कितना है 2x है, फिर प्लस में कितना है साथियों 2 है, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आप इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, 1/√अंडर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना कह देंगे 2 इंटू एक्स, वाई क्या रखे तो 1 रखेंगे, तब ना यहाँ पे 2x बनेगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम रख दिए हैं वाई 1 है, तो फिर 1 का स्क्वायर भी कहना पड़ेगा कि नहीं बताइए, तो 1 का भी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में कर देते हैं, तो माइनस में भी 1 का स्क्वायर अपना मन से कहना पड़ेगा साथियों। अब चलिए अब क्या करेंगे, प्लस में यहाँ पे 2 है तो 2 दे दीजिए, और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, इंटीग्रेशन ओवर 1/, अगर आप ढंग से सोचते हैं तो आपको यहाँ पे राह मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब कि x+1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे देखिए -1 प्लस में 2 तो माइनस 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी आप आसानी से लिख सकते हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। यहाँ पे dx दे दीजिए, देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं। अब जो है आप इसमें फॉर्मुला सेटिंग कर लीजिए, तो कौन वाला फॉर्मुला लगाइएगा आप यहाँ पे पहले चेक कीजिए, फॉर्मुला ये वाला लगा दीजिए, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में कितना ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना है dx साथियों। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, एक्स प्लस रूट अंडर क्या कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर है, और माइनस में कितना ए स्क्वायर है, प्लस में कितना सी है साथियों। तो उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। तो साथियों इसको जब आप सेटिंग करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए, यही ना लिखिएगा log एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है x+1 है कि ना एक्स, फिर प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, यानी कितना 1 कैसा होगा, ठीक है साथियों, प्लस कितना सी हो गया, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा साथियों। उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा है। फॉर्मूला को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ध्यान दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई तकलीफ नहीं, ये भी आंसर सोच सकते हैं। अदरवाइज आप x+1 यहाँ पे कह दीजिए, यानी x है प्लस में रूट अंडर, जब आप इसको तोड़िएगा तो क्या ये बनेगा कि नहीं बताइए, इसी को तोड़ के आप यहाँ पे बनाए हुए हैं, खुद सोच के देखिए ना। तो क्या करेंगे साथियों, चाहे तो आप तोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ के चेक कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में कितना 2 हो जाएगा, और यही मेरा हो गया आंसर साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए साथियों।
साथियों थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको एडिट मतलब यहाँ पे एरर हो चुका है। देखिए माइनस में वन का स्क्वायर हम बार बार देख रहे थे कि यहाँ पे कैसे लिखा गया है। देखिए आप घबराइए नहीं, बस एक काम आप यहाँ पे कीजिए जैसा कि आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए साथियों, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस में दो है तो यहाँ पे प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को समझिए, तो प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, प्लस में दो ही ना होगा, तो यहाँ पे तो ठीक है था। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पे मतलब मिस्टेक हो गया था, यानी माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन ही होगा ना, और प्लस में दो है तो माइनस में वन प्लस में दो तो क्या प्लस में वन बचेगा ना, प्लस में वन बचना चाहिए, हम माइनस में लिख देते धोखा से। ठीक है, चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए पेज को ऐड कर दे क्या, पेज को ऐड कर दीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11 है। क्वेश्चन क्या है साथियों, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन ओवर वन बटे 9x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या है 6x है, प्लस में कितना 5 है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, अब चलिए साथियों कुछ नहीं करना है, आप 9 को पहले कॉमन लीजिए तो 1/9 जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 1 के रूप में बाहर होगा, ऊपर में 1 है। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना 6/9 इंटू में एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा साथियों 5/9, और यहाँ पे क्या है dx साथियों। ठीक है, अब चलिए साथियों कुछ नहीं करेंगे, 1/9 बेचारा रहबे करेगा, 1 क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर, इसको चाहे तो काट सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कैंसिल करके ही लिखते हैं, तो यहाँ पे 2x बटा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे साथियों, प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 5/9 कर देंगे, और यहाँ पे dx है। अब इसको क्या करेंगे साथियों, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। 1/9 इंटीग्रेशन ओवर 1 इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x, वाई क्या रखे कि यहाँ पे 2x/3 होगा, तो यहाँ पे 1/3 रखना पड़ेगा। तो फिर इसको प्लस में स्क्वायर कहेंगे तब ना ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्लस में जब हमें स्क्वायर कह दिए हैं तो माइनस में भी तो स्क्वायर कहना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल कहना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे, प्लस साइन दीजिए, प्लस में क्या कहेंगे जी 5/9। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहेगा डीएस कहेगा। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे 1/9 तो बेचारा ये है, 1 क्या इसको x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर कहेंगे कि नहीं साथियों, होल स्क्वायर कह दीजिए। और इसको जब आप अलग अलग से कैलकुलेशन करेंगे साथियों, तो देख लीजिए माइनस में 1/9 प्लस में कितना 5/9 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए 9 माइनस में 1 प्लस कितना 5, तो प्लस में 4/9 बच गया। ठीक है साथियों, तो प्लस में कितना बच गया 4, यानी कि ऐसा बच गया, प्लस में 4/9 बच गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया डीएस हो गया। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे, 1/9 बेचारा रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर 1 क्या हो जाएगा साथियों एक्स प्लस कितना 1/3 का कितना होल स्क्वायर हो गया साथियों। अब चलिए प्लस में फिर क्या कर देंगे 2/3 का कितना होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे साथियों होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए फॉर्मूला आप सेटिंग कर दीजिए, 1/x स्क्वायर प्लस में कितना a स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, आप सेटिंग कीजिए तो 1/a, 1/9 तो बेचारा ऑलरेडी पहले से है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a, तो 1/a a कितना है जी 2/3 है, और इंटू में कितना कर देंगे tan इनवर्स, क्या कहेगा tan इनवर्स x/a, x क्या है वहां पे x प्लस ना 1/3, यही ना x है, बटा में a क्या है साथियों 2/3 है। चलिए प्लस कितना c है। अब यहाँ पे देखिए ई बेचारा इसके साथ कैंसिल हो जाए, कितना मरतबे 3 मरतबे, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/6, 3×6 इंटू में फिर यहाँ पे क्या कहेगा साथियों tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस ना 1, और नीचा में कितना है 2, 3 से 3 कट गया। ठीक है, प्लस साइन देंगे c, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लीजिए साथियों, इसको हटाते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। 12 नंबर देखिए साथियों, 12 नंबर क्या है आपके सामने हम लिख रहे हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 1/√अंडर क्या कह देंगे 7 माइनस कितना है 6 है, माइनस में कितना है साथियों एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे साथियों, पहले इसको पॉजिटिव बनाइए। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, निगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह देंगे इंटीग्रेशन ओवर रूट अंडर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए माइनस कॉमन लेते हैं रूट के अंदर में ही, बाहर माइनस नहीं निकाल सकते हैं, कंसेप्ट को समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस कितना 6x हो जाएगा, माइनस कितना 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना dx है साथियों, इस बात को आप समझिए। देखिए साथियों कुछ नहीं करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, माइनस को ना रूट के अंदर में लेके ही चलना पड़ेगा साथियों, तो माइनस रहने दीजिए। यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू एक्स, और वाई क्या रखे तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, प्लस में फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 3 का कितना स्क्वायर कह देंगे, तो यानी 2x और 3 का स्क्वायर, माइनस में फिर क्या कह देंगे 3 का स्क्वायर कहेंगे साथियों। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, 3 का स्क्वायर कह दिए, प्लस में कितना है सॉरी माइनस में है, तो माइनस में आप क्या कहना है 7 कहना है, और यहाँ पे कितना dx कहना है साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन ओवर ब्रैकेट को बंद कीजिए, 1
रूट अंडर यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही साथियों, ये हो गया एक्स प्लस टू का कितना होल स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस थ्री का होगा, एक्स प्लस कितना थ्री का कितना होल स्क्वायर हो गया साथियों, माइनस में 9 और माइनस में कितना 7 है, तो माइनस में कितना 16, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कह दीजिए साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों। देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे, डीएस कह देंगे साथियों। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को पहले इस ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। तो आप यहाँ पे क्या कहिएगा, इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई रूट अंडर क्या कर दीजिएगा साथियों, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में यहाँ पे क्या कहिएगा एक्स प्लस ना 3 का स्क्वायर कर दीजिए साथियों, ठीक है, डीएक्स हो गया। चलिए 1 बटे ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साथियों साइन इनवर्स एक्स बटे ए, एक्स यहाँ पे क्या है एक्स प्लस कितना 3 है, बाई में कितना हो जाएगा ए मतलब कितना 4 और प्लस साइन देके सी, यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 14 15 सब एक ही जैसा है। 13 14 को ऊपर हिंट करने दीजिए, ठीक है, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए साथियों अब इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख रहे होंगे, स्क्रीन में हम लिख दिए हैं। 13 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट अंडर एक्स माइनस कितना है 1 है साथियों, फिर यहाँ पे क्या है एक्स माइनस कितना दिख रहा है 2 है साथियों, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डीएक्स है। घबराइए नहीं साथियों, देखिए आपके सामने हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 1 बटे रूट अंडर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, माइनस कितना 2x हो जाएगा, प्लस में कितना 2 हो जाएगा साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में कितना 2 है, क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर करके बना सकते हैं कि नहीं। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा के भी बताएं, ठीक है, बन जाएगा यार, आप थोड़ा मेहनत भी तो कीजिए ना, आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है साथियों, 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को टच करेंगे, एक ही क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। 3x माइनस कितना है एक्स स्क्वायर है, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है डीएक्स साथियों। देखिए साथियों घबराइए नहीं, इसमें हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, माइनस को जैसे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x और माइनस कितना 8 हो जाएगा साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। क्या बताइए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया है कि नहीं, सेम किया है क्वेश्चन नंबर, देखिए सेम है कितना 12 नंबर क्वेश्चन सेम है साथियों, ठीक है, तो आप बना लीजिए, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए साथियों। उम्मीद है कि जल्दी आप इसको सीखे होंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों, तो जो क्वेश्चन हम बता देते हैं उस पर दूसरा का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि आपको भी तो सॉल्व करना चाहिए ना। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। 15 नंबर क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 बटे रूट के अंदर में क्या है साथियों, x माइनस कितना a है, क्या है x माइनस a है, फिर कितना है x माइनस कितना b और यहाँ पे क्या है dx है साथियों, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घबराइए नहीं। x माइनस a x माइनस कितना है b है साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, देखिए सोल्यूशन हम कैसा करेंगे, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कीजिए, तो 1 बटे इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट अंडर, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना होगा साथियों ए एक्स हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना होगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह देंगे डीएस कह देंगे, क्या कह देंगे साथियों डीएस कह देंगे। अब यहाँ पे क्या कह देंगे 1 बटे रूट अंडर, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या कहिएगा ए प्लस बी इंटू में एक्स कहिएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी होगा साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और बहुत ढंग का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर को बनाइए तो यहाँ पे क्या कहिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या रखे कि यहाँ पे इतना बन जाए, ठीक है, देख कुछ नहीं करना है, बस y की जगह क्या रखिएगा हम बता देते हैं, a प्लस बी और बाई 2 रख दीजिए, ये रख दीजिए, 2 से 2 कटेगा तो a प्लस बी इंटू एक्स यहाँ पे है कि नहीं, बोलिए उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई में एक्स मान होता है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, तो प्लस में भी इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना जी, तो a प्लस बी बाई 2 का कितना होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या राहुल समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए प्लस में कर दिए तो माइनस में भी करना पड़ेगा अपना मन से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे a प्लस बी बाई 2 का कितना होल स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में क्या है साथियों a इंटू कितना b है और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे कुछ नहीं कहेंगे, इसको देखा जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है साथियों, तो यहाँ पे क्या कर देंगे रूट अंडर, साफ साफ लिखिए x माइनस a प्लस बी बाई 2 का कितना, ये देखिए ये जो बन गया ना साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएंगे ये जो बन गया ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब तोड़ के देख लीजिए यही आ जाएगा, माइनस में इसका कैलकुलेशन हमको अलग से कर लेना चाहिए, जो कि हम अभी करते हैं, आपके सामने करते हैं। देखिए साथियों माइनस में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माइनस सबको गुना कर देते हैं अभी ये, और माइनस में कितना हो जाएगा
टू ए बी, ठीक है साथियों, माइनस में टू ए बटा में कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं बताइए, मेन बटा है 4 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे क्या है 4 ए बी है, तो यहाँ पे क्या है 4 ए मतलब ए बी है, क्या है साथियों ए बी है, ठीक है। बताइए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ए भी जाएगा कि नहीं, खुद सोचिए देखिए ए भी जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे जाएगा तो 4 ए भी हो जाएगा। तो आप जरा सोच के देखिए माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी और प्लस में 4 ए बी, एलसीएम लेंगे तो पूरे बटे हो जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्लस में 2 ए बी कह दीजिए और होल बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। साथियों अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 ए बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी का सॉरी ए माइनस कितना बन जाएगा बी का कितना होल स्क्वायर बन जाएगा, बटा में 4 है मतलब कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या इसको आप प्यार से ऐसा नहीं लिख सकते हैं, माइनस में ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग मस्ती के साथ सीखे होंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे हमको लिखना है और देखिए हम कैसे लिखते हैं, अच्छे से इसको लिखते हैं। देखिए देखिए साथियों यहाँ पे हमको क्या लिखना था, तो माइनस में ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और dx है। देखिए जो मेन दिक्कत था हम यहाँ पे कर चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर लिए, ठीक है। जो मेन दिक्कत था साथियों हमने यहाँ पे कर लिया है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मेन दिक्कत जब सॉल्व हो गया तो फिर क्या दिक्कत है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए 1/x² माइनस में a स्क्वायर, 1/x², इस पूरे को x समझिए और इसको a समझिए, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1/x² माइनस में a स्क्वायर, हम अभी लिखते हैं, ठीक है। देखिए हम ही फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे लिख देते हैं, क्या लिखिएगा लॉग, ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉग में लॉग एक्स प्लस एक्स, वहां पे क्या है यही ना है जी, ए प्लस कितना बी बाय कितना 2, यही ना है एक्स। फिर प्लस में कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे क्या है बताइए, एक्स क्या है जी, एक्स तो यहाँ पे पूरे ना है ए प्लस कितना बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस क्या है साथी वो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कह देंगे ए माइनस बी बाई 2 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है साथियों। और प्लस में क्या कह देंगे सी कह देंगे, ठीक है। और यही मेरा आंसर हो गया। बहुत कुछ कीजिएगा साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा आपको आसानी से एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा। इसलिए होगा कि इसी को तोड़ के ना हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, खुद सोच के देखिए, इसी को तोड़ के हम यहाँ पे लाए हुए हैं कि नहीं। तो वापिस से इसको जब तोड़िएगा तो क्या इतना बनेगा कि नहीं बताइए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए हम लिख देते हैं फाइनली, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे फाइनली क्या लिख देते हैं साथियों, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, फिर प्लस में रूट अंडर यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस कितना ए और एक्स माइनस कितना बी। साथियों उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, फिर से यहाँ पे 2 एलसीएम लेके भेजेंगे तब यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस में ए माइनस में बी होल बटा 2 हो जाएगा, फिर 2 को एलसीएम लेंगे तो इसके साथ भागेगा, वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे फाइनल आंसर आपका है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमने बता दिया है, ठीक है, बहुत ढंगा क्वेश्चन था। मेरे साथ इसके बाद से पैटर्न चेंज हो गया। 15 मिनट तक आप कर चुके हैं ना, कर लिया आप 15 तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से पैटर्न चेंज है, जो पैटर्न सवाल दिख रहा है 16 से लेके 25 तक में जैसा हमको सवाल दिख रहा है वैसा अभी टर्म हमको बताने दीजिए साथियों, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ऐसा सवाल आपको मिल जाए इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, देखिए यहाँ पे पैटर्न बताना है, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऐसा हो, देखिए ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ओवर ऊपर में क्या है पी एक्स प्लस में कितना है क्यू है, बटा में क्या कह देंगे ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में कितना बी एक्स कितना सी, और यहाँ क्या है dx है, फिर प्लस, या ऐसा ना हो कि ऐसा भी आ सकता है सेकेंड में, देख लीजिए सेकेंड में है पी एक्स प्लस में कितना क्यू है और बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे रूट के अंदर में क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में कितना बी एक्स कितना सी, और यहाँ पे क्या है डी एक्स साथ हो। तो देखिए इस टाइप के अगर फॉर्मेट आपको आ जाए, इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे देख लीजिए, देन वी गेट, समझिए बात को, देन वी गेट, तब वी पुट के लिखिए, तब हम पुट करेंगे, देन वी पुट क्या करेंगे, दोनों के लिए एक ही बात होता है, इस बात को समझिए। तो देन वी पुट लीनियर, ऊपर वाला लीनियर है, ठीक है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर यानी पी एक्स प्लस क्यू बराबर
ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक क्या है ए एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है बी एक्स प्लस सी है, और बाटा में क्या है डी एक्स साथियों, फिर प्लस में क्या कर देंगे कैपिटल बी कह देंगे। यही आपका पैटर्न है। चाहे तो आप यहाँ से ऐसे भी बता सकते हैं पी एक्स प्लस ना है क्यू है साथियों, इक्वल टू कितना ए इंटू यहाँ पे टू ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इस बात को समझिए। फिर प्लस में क्या हो गया बी हो गया, प्लस में कितना है यहाँ पे कैपिटल बी है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए साथियों। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन हमने लिखा है, इस बात को समझिए, ठीक है। जल्दी से पैटर्न को आप यहाँ पे कॉपी कीजिए। कर लिए, जल्दी कॉपी कीजिए, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। अब इसमें हम सवाल देखते हैं, ठीक है। इस पे सवाल एक दो सवाल करेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पेज को ऐड कीजिए। देखिए साथियों, अब हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं। देखिए, और हम क्वेश्चन लेके आ गए, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है साथियों, आपके सामने हम लिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। 4x+1 और बाई में क्या कर देंगे रूट अंडर, यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों 2x स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है साथियों x है माइनस करना 3, और यहाँ पे क्या है dx है साथियों, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, पहले क्या करेंगे, हमने बताया है कि ऊपर में लिनियर और यहाँ पे क्वाड्रेटिक रूट का हो या बिना रूट का हो, दोनों के लिए एक ही काम करेंगे। तो क्या करेंगे पुट कीजिए। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नीट एंड क्लीन बताते हैं ताकि सारा सवाल आपसे बन जाए। देखिए साथियों क्या कर देंगे पुट, वी पुट या सीधे लिखिए पुट, यहाँ पे क्या कर देंगे 4x प्लस ना है 1 है साथियों, ध्यान रखेंगे 4 कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं, कभी कभी ऐसा लिखते हैं, आप नहीं घबराइएगा। 4x+1 इक्वल टू क्या कर देंगे ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं लिख सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन कर दिए साथियों, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। चलिए प्लस में क्या कर देंगे कैपिटल बी कह देंगे। यहां से क्या करते हैं साथियों ए और बी का हम वैल्यू निकालते हैं, तो क्या कह देंगे 4x प्लस 1 है, ए को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 4ax हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों ए, और प्लस में यहाँ पे बी है ये है। अब कंपेयर करके बनाएंगे साथियों, तो लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखिएगा साथियों ऑन कंपेयरिंग। इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, जब x का कोफिशिएंट देखा जाता है 4a है और x का कोफिशिएंट कितना है 4 है साथियों, तो 4a बराबर 4 कह दीजिए, 4a बराबर क्या कहेगा 4 कहिएगा साथियों, इस बात को आप समझिए। फिर यहाँ पे घेर के यानी कि घेरने के बाद a प्लस क्या है यहाँ पे कितना b है, इक्वल टू क्या है साथियों यहाँ पे कांस्टेंट है a प्लस b, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है साथियों 1 है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या कहेगा 1 कहिएगा। कंपेयर हम कैसे करते हैं, तो x का कोफिशिएंट से करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करते हैं साथियों, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। a का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालते हैं साथियों, तो a का वैल्यू हमको दिख रहा है कितना 4/4 कितना 1 मिल गया साथियों, इस बात को आप समझिए। a का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे साथियों, तो हमें b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 है, 1 में से 1 गया कितना 0 हो गया साथियों, इस बात को आप अच्छे समझिए। अगर यहाँ पे इसको हम P बोले हुए हैं साथियों, और इसको हम क्या बोले हुए हैं Q बोले हुए हैं साथियों, तब आप नीचे लिखेगा फ्रॉम P एंड Q, क्या लिखेगा फ्रॉम P एंड Q, ठीक है साथियों। चलिए तो आप इसमें क्या कीजिए पुट कीजिए, 4x+1 के जगह पे साथियों हम इतना पुट करेंगे, इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रखिएगा a इंटू 4x फिर प्लस में कितना 1 है, फिर प्लस में कितना है कैपिटल बी है, बटा में क्या कह देंगे साथियों रूट अंडर क्या कहेगा 2x स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों x है, प्लस में यहाँ पे माइनस में कितना है 3 है साथियों। उम्मीद है कि आप यहाँ पे सीख रहे होंगे। और यहाँ पे क्या है dx है। चलिए अब अलग अलग कीजिए, दिस बाई दिस कह दीजिए और फिर दिस बाई दिस कह दीजिए, ठीक है साथियों। देखिए आराम से आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इतना बट इतना कीजिएगा तो a का वैल्यू कितना मिला 1, तो 1 यहाँ पे रखिएगा तो 4x+1 ही ना दिखेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऊपर क्या कहेगा 4x+1 बाई रूट अंडर क्या कहेगा साथियों 2x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे x कह देंगे माइनस में 3 है, और यहाँ पे dx लगा दीजिए साथियों। फिर प्लस में क्या कह देंगे b का वैल्यू 0 है साथियों, तो 0 बटे यहाँ पे क्या लिखिएगा, दुनिया का कोई टर्म हो 0 ही हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं साथियों, पूरे नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे डीएस कर देंगे, देखिए 0 बटे दुनिया का कोई फंक्शन, ये पूरे टर्म में 0 हो गया, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए अब क्या कहेंगे साथियों, आपने बहुत अच्छा से पढ़ा है कि रूट के अंदर में कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिख जाता है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर नीचे वाला, रूट के साथ में नीचे वाला लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहेगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में कितना हो गया 3 हो गया, प्लस में c है साथियों। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। जल्दी से इसको फास्ट नोट कीजिए, एक सवाल इस पे और करेंगे, इस पे एक सवाल और करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल सब है, ठीक है। एक सवाल और करेंगे साथियों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमको दिख रहा है
सारे इसी पैटर्न का है, लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कमी है। यहाँ पे बी का वैल्यू 0 आ गया, तो पूरे टर्म में 0 आ गया। और मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट होता तब क्या करते हैं, उसको हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी फास्ट नोट कीजिए, यानी स्क्रीनशॉट मार ली, हम उम्मीद है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब ना हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, देख लीजिए 17 हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी आसान है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है साथियों, x प्लस कितना 2 है, बटा में फिर कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर है माइनस कितना 1, और यहाँ पे dx है साथियों। देखिए इसमें ना पुट लिनियर बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पैटर्न बताया वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट अलग अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे x बटे रूट अंडर ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे डीएस कर दीजिए, प्लस में 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, 1 बटे रूट अंडर क्या कहेगा एक्स स्क्वायर, और माइनस ना 1 है तो 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। साथियों ढंग से देखिएगा तो इसमें फॉर्मूला सेटिंग हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा साथियों, रूट के अंदर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में बनाइए साथियों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप खुद चेक कर लीजिए, 2x आएगा। तो कमी यहाँ पे क्या है 2 की, तो यहाँ पे 2 गुना कर दिए, तो यहाँ पे 1/2 बाहर भी दे दिए, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, 1/2 से कोई मतलब नहीं है। रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन जब ऊपर होता है, रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन जब ऊपर होता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में। तो यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है साथियों, ये बेचारा कट गया, प्लस साइन देंगे, यहाँ पे 2 है, 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है लॉग कितना कहिएगा एक्स प्लस रूट अंडर क्या कहेगा साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ना सी है साथियों। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए फिर से इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, प्लस आन दीजिए, प्लस आन दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कहेगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग है, फिर क्या कहेगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस बता देंगे सी है, और यही मेरा आंसर होगा साथियों। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। जल्दी नोट कीजिए फास्ट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ढंग से समझा देते हैं तो सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्या है, 5x माइनस कितना 2 है साथियों, 5x माइनस कितना है 2 है। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस कितना है 2 इंटू कितना x है, प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है साथियों। देखिए कुछ नहीं करना है साथियों, आपके सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब क्या करेंगे, पुट सॉल्व कीजिए, पुट लिनियर बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो लिनियर यही ना है, तो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया 2 प्लस में 6x, कितना हो गया 2 प्लस में कितना 6x, प्लस में क्या कर देंगे कैपिटल कितना b कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको आप a b का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 5x माइनस कितना 2, यहाँ पे 2a प्लस कितना 6a इंटू कितना x हो गया, इसमें कोई डाउट है, 2a प्लस में 6a इंटू में x, प्लस में क्या कर देंगे b कह देंगे। थोड़ा सा इसको ढंग से सजा दीजिए, तो जैसे ही ढंग से सजाएंगे तो यहाँ पे क्या कह देंगे 5x माइनस कितना 2 है, यहाँ पे 6ax को पहले कह दीजिए, प्लस में यहाँ पे 2a, प्लस में यहाँ पे b हो गया साथियों। बताइए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6a है, तो आप आराम से वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखिएगा साथियों ऑन कंपेयरिंग लिखिएगा। तो कंपेयर करने के बाद इसीलिए 6a इक्वल टू 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या कहेगा 2a प्लस में यहाँ पे क्या है b है, इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों माइनस में 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे a निकालते हैं तो 5 बटे कितना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू क्या रखेगा 5 बटे 6 है, प्लस में क्या है कैपिटल b है, इक्वल कितना माइनस 2 है साथियों। तो यहाँ से जब आप b का वैल्यू निकालते हैं साथियों, तो आपको पता नहीं चाहिए माइनस में 2 बेचारा कितना मरतबे कट गया 3 मरतबे कट गया, तो माइनस में कितना आ जाएगा 5 बटे 3 आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमको मिल चुका है, b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो b का वैल्यू आपको मिल गया, माइनस में यहाँ पे कितना 3 6 माइनस 5 माइनस कितना 11 हो गया, बटे कितना 3 हो गया साथियों। तो ए और बी का वैल्यू जैसे ही मिल जाए साथियों, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहता है, इसको आप पी बोल दीजिए, इसको क्या बोलिएगा क्यू बोलिएगा, तब जाकर लास्ट में आप क्या बोलिएगा फ्रॉम पी एंड क्यू, क्या बोलिएगा साथियों फ्रॉम पी एंड क्यू बोलिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, आसानी से पुट करके आपको सामने हम बनाएंगे। तो इसके जगह पे ध्यान रखिएगा, हमेशा हम ये वाला पुट करते हैं, इस बात को समझिए साथियों। तो a इंटू में क्या कह देंगे 2 प्लस में कितना 6x कह देंगे, और प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे b कह देंगे, ठीक है, प्लस में b कह देंगे, बटा में क्या है साथियों 1 प्लस में 2x, फिर प्लस में क्या कह देंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे इतना दिस बटे क्या कहेगा दिस कहेगा b बटे फिर दिस कह दीजिए, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा।
ए का वैल्यू क्या मिला हुआ है साथियों 5/6 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। यहाँ पे क्या कहेगा 2 प्लस ना 6x कहिए, क्या कहेगा 6x बटा में यहाँ पे क्या कहेगा 1 प्लस ना 2x प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 3x² कह देंगे। और यहाँ पे क्या कहेगा साथियों dx कह दीजिए, क्या कहेगा dx कह दीजिए, ठीक है। प्लस आन देंगे, फिर यहाँ पे b का वैल्यू क्या है साथियों आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस में 11/3 है, इसको हमने बाहर कर दिया। उसके बाद से बताइए यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, यहाँ पे 1 बटे क्या कहिएगा 1 प्लस में 2x प्लस में क्या कह देंगे 3x² कह देंगे, और यहाँ पे क्या ds कर देंगे साथियों। चलिए यहाँ पे इसको सजा के लिख देते हैं 5 बटे कितना 6 है। और आपको मैंने बताया था कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर दीजिएगा तो लॉग नीचे वाला कहिएगा, ठीक है। तो आप कह दीजिए लॉग नीचे वाला, तो लॉग 1 प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 2x प्लस में कितना 3x² है। लॉग का जो एंगल होता है हमेशा मॉडुलस में होता है, -11 बाई कितना 3 है साथियों। उम्मीद है कि आप यहाँ से भी सीख रहे होंगे। और 1 बटे अब क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए ये सब बात को हम कितना बार कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को तो इसी टाइप को सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चंस में ये दिया था, ठीक है। ऊपर में कोई भी कांस्टेंट है यानी कुछ भी नहीं है 1 है, और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या कहेगा 2 बाई कितना 3x है, प्लस में कितना कहेगा 1/3 कहिएगा। क्या अभी मैंने इतना प्यार से इसको समझाया कि नहीं, बोलिए क्या मैंने इसको प्यार से समझाया कि नहीं, इस बात को आप समझिए साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिएगा। जैसे अब ये हो गया, ये तो सॉल्व हो चुका है, इस पार्ट को आप सॉल्व कीजिए। कहाँ गया, इस पार्ट को आप सॉल्व कीजिए। अगर हम अलग से सवाल दे देते कि आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, आसानी से कर लीजिएगा, इसको आप लेके चलिए साथ में, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के आप सॉल्व कर लीजिए। जो मेन थीम था हम बहुत अच्छे समझाएं, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। चलिए साथियों, तो हम अभी क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए 18 हम बताए, 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर सवाल आपके सामने, सारे को हम हिंट कर देते हैं, कोई टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। तो 19 नंबर सवाल आपके सामने क्या है, 6x प्लस में है 7 है साथियों, और बाय क्या है रूट अंडर बताइए यहाँ पे क्या है, तो x माइनस 5 है साथियों। फिर उसके बाद से क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 है साथियों, और यहाँ पे dx है। देखिए साथियों ये फैक्टर में दिया हुआ है, इस फैक्टर को पहले क्वाड्रेटिक बनाइए। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए साथियों देखिए हम क्या करेंगे, 6x प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 7 कह देंगे, बाई में क्या कहेंगे साथियों, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। पहले आप इसको क्वाड्रेटिक बनाइए, तो जैसे ही गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 5x माइनस कितना 4x प्लस में कितना 20 हो जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। देखिए साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस ना 7 कह देंगे, और बाटा में यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस ना 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कह देंगे ds कह देंगे। कुछ नहीं करना है साथियों, ऊपर में लिनियर नीचे में क्वाड्रेटिक। अभी जस्ट कंसेप्ट बता है, क्या वही सवाल आ गया कि नहीं, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। पुट लिनियर बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, ठीक है। अभी जस्ट कंसेप्ट बताए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ लिए, मतलब इस बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से कुछ नहीं करना है, आगे सारा सवाल उसी टाइप का है, देख लीजिए। आप आसानी से सबको सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत कहीं से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर, चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 20 नंबर थोड़ा लेंदी है, कोई लेन देन नहीं है। देखिए देखिए 20 नंबर को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। 20 नंबर देखिए यहाँ पे साथियों क्या है, x प्लस ना 2 है, ठीक है। और नीचे में क्या है साथियों, रूट अंडर 4x माइनस कितना एक्स स्क्वायर है शायद, हाँ बिल्कुल एक्स स्क्वायर है, आप क्या है dx है। कुछ नहीं करेंगे, बस वही काम कीजिए, पुट लिनियर बराबर पुट x प्लस ना 2 बराबर क्या कह देंगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक लिखेंगे साथियों। जैसे ही इसका आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे डालेंगे साथियों, तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा कुछ होगा। ये साथियों चलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से a और b का जो वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके लिखेंगे, इस बात को आप समझिए साथियों। देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, x है, फिर प्लस में क्या कह देंगे 2 है, यहाँ पे कितना 4a माइनस कितना 2ax है, फिर प्लस में क्या कह देंगे b कह देंगे साथियों। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा इसको और सजा के लिख देते हैं। तो x प्लस ना 2 है, यहाँ पे -2ax हो जाएगा, और उसके बाद से क्या है साथियों 4a है, फिर प्लस में कितना बी है साथियों। देखिए ऑन कंपेयरिंग यानी कंपेयर करने के बाद देखिए आपको क्या दिखेगा, इसीलिए
इसीलिए देखिए साथियों माइनस में 2a यानी x का कोफिशिएंट -2a और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कहेगा इक्वल कितना 1, फिर घेर के ऐसे कहिए 4a प्लस में कितना b है इक्वल टू क्या कहेगा कांस्टेंट कितना 2 है साथियों। चलिए a का वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालते हैं साथियों तो आपको -1/2 मिलना चाहिए, और जब a का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो 4 गुने कितना माइनस कितना 1/2 प्लस में यहाँ पे क्या कहेगा b इक्वल कितना 2 कहेगा साथियों। बेचारा कितना मरतबे 2 मरतबे कट गया साथियों। उम्मीद है कि यहाँ पे 2 गुने -1 माइनस में 2 हो गया, तो 2 इस साइड ऑलरेडी है, माइनस वाला प्लस में 2 हो गया तो कितना आ गया 4 हो गया। तो आप साफ साफ कह दीजिए साथियों कि b इक्वल कितना मिल गया 4 मिल गया। जब a और b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं साथियों तो क्या दिक्कत है बताइए। इसको क्या बोलिएगा p बोलिएगा और इसको क्या बोलिएगा साथियों q बोलिएगा। तो आप क्या कहिएगा फ्रॉम p एंड q, फ्रॉम P एंड Q, ठीक है साथियों। तो चलिए इसीलिए आप इसके जगह पे आप ये बात को आसानी से लिख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे क्या कह देंगे a इंटू में क्या कह देंगे 4 माइनस कितना 2x, क्या है साथियों 2x और फिर प्लस में कितना है b है, बटा में क्या कह देंगे साथियों रूट अंडर 4x माइनस में कितना कह देंगे x स्क्वायर कहेंगे साथियों। चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह दीजिए। अब ना दिस बाई दिस कह दीजिए और दिस बाई दिस कह दीजिए साथियों। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे दिस बाई दिस कीजिएगा तो a का वैल्यू कितना मिला हुआ -1/2, बेचारा कांस्टेंट है बाहर ही ना लिखेंगे, और 4 माइनस कितना है 2x है, बाटा में रूट अंडर क्या कहेंगे साथियों 4x माइनस कितना x स्क्वायर, यहाँ पे ds लगा दीजिए। b का वैल्यू कितना है साथियों 4 है, तो 4 का कांस्टेंट है ना, मानेंगे ना कांस्टेंट है ये है, तो 1 बटे क्या कहेगा साथियों रूट अंडर और 4x माइनस में कितना x स्क्वायर है और dx है। साथियों सोच के देख लीजिए रूट के अंदर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में, तो -1/2 और 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में, तो 4x माइनस कितना x स्क्वायर है, फिर प्लस साइन देंगे 4 है, और बताइए इसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं, तो 1 बटे रूट अंडर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को जैसे कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। यही अब इसको अब क्या करना है साथियों, इसको क्या करना है ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है साथियों परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देख लीजिए इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई माइनस बाहर इसको रहने दीजिए। देखिए हम अलग से समझा देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत आएगा बोलिए, कहला दिक्कत आएगा जी। देखिए मान लीजिए कि ऐसा आ गया, देखिए यहाँ पे अलग से बता देते हैं क्या दिक्कत है, कोई भी टर्म को नहीं छोड़ेंगे जी। माइनस यहाँ पे रहेगा 4x क्या है x स्क्वायर है, क्या साथियों x स्क्वायर है, और माइनस कितना है 4x है। कुछ नहीं करेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे आप ना, क्या कीजिएगा 1 बटे रूट अंडर माइनस में आप देखिए कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस कितना 2x, y क्या रखेंगे 4x बनेगा तो 2 रखेंगे, तो प्लस में 2 का स्क्वायर कहेंगे कि नहीं, तो प्लस में किया था माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। कोई कांस्टेंट यहाँ पे रहता था उसको यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि x स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर तो माइनस में भी y स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए 1 बाई बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, तो माइनस रहने दीजिए, x माइनस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया माइनस कितना 2 का स्क्वायर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई क्या कर देंगे साथियों, माइनस को जब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में कितना x माइनस कितना 2 का स्क्वायर कितना निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ds होगा। यही मेरा आंसर होगा साथियों। तो उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। जल्दी फास्ट नोट कीजिए कितना, लेके जल्दी आइए यहीं पे। तो साथियों हाँ कोई बात नहीं, जाइए ना, रुक जाइए रुक जाइए। तो साथियों अभी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तो साथियों उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। 21 नंबर आप देख लीजिए सेम है, बस जो पैटर्न बताया वही है। 22 नंबर भी साथियों सेम है, घबराइए नहीं। 23 भी सेम है साथियों, ठीक है 23 भी क्या है साथियों सेम है। 24 भी क्या है सेम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव है सेम है, 25 ऑब्जेक्टिव है सेम है। आज 26 भी देखिए ऑब्जेक्टिव है सेम है, आप कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 24-25 ऑब्जेक्टिव है, कर लेते हैं इसको, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी कहिए। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए साथियों बहुत आसान है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 बटे dx बटे है, dx को स्लाइड करके उधर कर देंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या कहेगा 2x कहेगा, फिर उसके बाद क्या कहेगा साथियों प्लस में क्या कहेगा 2 कहेगा, और यहाँ पे क्या है dx साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए साथियों, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2 इंटू एक्स है, y यहाँ पे क्या रखे साथियों, तो y यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो प्लस में 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में 2 बकाया है उसको आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या कहेंगे ds कहेंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 बटे क्या इसको लिखेंगे x प्लस कितना कर देंगे 1 का कितना कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे साथियों तो माइनस में 1 प्लस में 2 कितना माइनस प्लस में कितना
1 हो जाएगा साथियों। इस बात को आप समझिए। अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, ds कह देंगे। 1 का स्क्वायर देने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटे ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/a, ए कितना 1 हो जाएगा, इंटू कितना tan इनवर्स कितना हो जाएगा x बटे ए। तो x प्लस 1 बटा में a कितना है 1 है, प्लस में c है। इसको सजा के लिखिएगा साथियों, तो आप ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या कह देंगे, x प्लस 1 है, प्लस c है, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन है, देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो गया। चलिए हम लोग 25 पे आते हैं, इसको खत्म करते हैं। 25 नंबर पे आइए। 25 नंबर देखिए साथियों क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट अंडर क्या कहेगा 9x माइनस कितना 4x कितना है स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है dx साथियों। कुछ नहीं करना है साथियों, पहले तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे रूट के अंदर में -4x को क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिए, -4 को कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस में 9 बटे कितना 4 यानी 9/4x ऐसा बच गया। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। और इस 4 को चाहे तो बाहर 2 के रूप में निकाल सकते हैं, तो 1/2 बाहर हो गया, लेकिन माइनस कभी भी नहीं निकल सकता, इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहबे करेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वाई क्या रखेंगे 9/4 बन जाएगा साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा जी, 9/4 बना के 9/8 रखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल हाँ 9/8 ही रखना पड़ेगा, देख लीजिए। और प्लस में फिर क्या करना पड़ेगा, 9/8 का कितना होल स्क्वायर, तो माइनस भी कितना करना पड़ेगा 9/8 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों, ठीक है। देखिए साथियों, आप इसको अच्छे से जो है आप इसको देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, 1/2 बेचारा रहबे करेगा, 1 बटे आप साफ साफ कह दीजिए साथियों, यहाँ पे कह दीजिए माइनस बेचारा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर में ये हो गया x माइनस में कितना 9/8 का, हाँ 9/8 का कितना हो गया साथियों, 9/4 है, तो यहाँ पे कट जाएगा 9/4, बिल्कुल सही है साथियों। तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कहिएगा, इसको जब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 9/8 है, इसका कितना है स्क्वायर है साथियों, dx है साथियों। माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साथियों, उम्मीद है कि आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कितना 1/2 है, इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई क्या कहेगा साथियों, रूट नंबर क्या कह देंगे, तो 9 कितना है 8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का साइन देंगे, x बाई कितना कह देंगे 9 कितना 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे कितना dx है साथियों। देखिए 1/a स्क्वायर माइनस में कितना x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साथियों साइन इनवर्स x बाई ए का, तो 1/2 रहबे करेगा, आप लिख दीजिए साइन इनवर्स कितना x बाई ए, साइन इनवर्स है, ठीक है। और x बाई ए, x क्या है साथियों, x माइनस कितना 9/8 है, बटा में कितना a कितना है साथियों 9/8 है। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। 1/2 है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8x माइनस का 9, और बटा में 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या 9 है, प्लस में c है। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, और ऑप्शन को जल्दी मिलाइए, 8x माइनस में 9/9, 1/2 बाहर है, बिल्कुल ये सी नंबर ऑप्शन है साथियों, मिला के देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए ये लास्ट हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। तो इससे बेटर ढंग से क्या बताएं, इससे बेटर ढंग से क्या बताइए, इतना एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, एक्सप्लेन करने का मतलब ही है, बनता भी है, क्योंकि आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप जो है आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है।